हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बेस्ड है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसका हमने पार्ट 1 तो कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगा। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और बोला है इनमें से स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स है। ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन ए। चलो देखते हैं कि ये हो सकता है क्या। दोनों में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन लगा के देखते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है Ti, जिससे जुड़ा है CH2, C और CH3, ये दिया है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है AFB वाला, जो है Ti, CH2, CH, Me, Me। ये दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, ठीक। अब बोला है कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन किस में पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए, मेटल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन बीटा। अगर जिस कॉम्प्लेक्स में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं होता है वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट सही है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैंने अपने बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन वाली वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं होता वो स्टेबल होते हैं। और हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, तो ए स्टेबल है। ये आप नोट डाउन करेंगे। फिर हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होता है वो स्टेबल नहीं होते। मैंने ये कहा बीटा H एलिमिनेशन। दो कॉम्प्लेक्स है, एक में बीटा एलिमिनेशन होता है, मतलब हो रहा है, और एक में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। जिसमें हो रहा है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और जिसमें नहीं हो रहा है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ये आप बात ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है Na eta5Cp Fe CO2, इसकी रिएक्शन Br2 से करवाई और कॉम्प्लेक्स A मिला। फिर इस A की रिएक्शन LiAlH4 से कराई तो B मिला। और जब B मिला तो B की जो NMR इंटेंसिटी है, NMR स्पेक्ट्रम इंटेंसिटी जो है वो 5:1 दी गई है। तो कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करना है। कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? A दिया है eta5Cp Fe CO2Br। B दिया है eta5Cp Fe CO2H। सेकेंड ऑप्शन A दिया है eta5Cp Fe CO2Br2, और B है eta4Cp Fe CO2HBr। तीसरा ऑप्शन दिया है eta5Cp
FeCO2Br, eta4Cp FeCO2H2, और फोर्थ दिया है ऑप्शन ए eta5Cp CO2Br, और बी दिया है eta5Cp FeCO2H HBr, ये दिया है आपका ऑप्शन। ठीक है, ये चार ऑप्शन आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है हमें, ये रिएक्शन दी गई है और हमें कंपाउंड ए और बी आइडेंटिफाई करने हैं, और ये बताया गया है कि जो बी है उसकी इंटेंसिटी रेशो 5:1 आ रही है। चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ये बी वाला और ये सी वाला, मतलब सेकेंड और थर्ड जो ऑप्शन है उसमें बी में हेप्टिसिटी डिक्रीज हो गई है। हेप्टिसिटी कभी डिक्रीज नहीं होगी, यानी कि ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने। ठीक, अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे हैं। चलिए अब रिएक्शन करवा के देखते हैं कि कैसे हो रही है रिएक्शन। ठीक है, आप ये ऑप्शन ध्यान में रखेंगे। ये क्या है, Cp FeCO, और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज तो नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स पे एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक, इसकी रिएक्शन करवाई Br, ये यहाँ तो ये यहाँ। ठीक है, ये निकल जाएगा, जिससे Cp FeCO Br। ठीक है, तो Br2 से रिएक्शन करवाने पे हमें A मिल गया है, ये A है हमारा। देखिए मैच करिए दोनों से, Fe Cp eta5Cp ही है, 2 CO होंगे, 2 CO है और एक Br है। ठीक है, तो दोनों में A की मदद से तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अब इसी की रिएक्शन हम LiAlH4 से करवाएंगे, LiAlH4 से। लिथियम बेस हाइड्राइड है, लिथियम बेस्ड हाइड्राइड है, ये H+ इधर देगा, Fe को, ब्रोमीन बाहर। जैसे ही ब्रोमीन बाहर, FeCp CO और H। अब बोल रहा है कि इसका इंटेंसिटी रेशो 5:1 है। तो देखिए ये Cp के 5 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, मतलब 5 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, और इस वाले जो मेटल से हाइड्रोजन जुड़ा है उसका जो सिग्नल आएगा वो भी एक आएगा। ठीक है, तो 5:1 इसकी इंटेंसिटी हुई। तो अब मैच करिए बी वाला ऑप्शन, Cp eta5 Fe, 2 CO और H इसमें नहीं है, ए आंसर होगा। ये आप टिक कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है MnCO6 प्लस MELI, और पूछा गया है कि रिएक्शन किस तरह से होगी, और पूछा गया है कि रिएक्शन मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल से ये पूछा है। तो ये MnCO ठीक, और इससे मेटल पे प्लस चार्ज है। ठीक है, ज़रा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए कितने होते हैं, 6 2 12, 12 + 7 - 1, 18 इलेक्ट्रॉन है।
अब 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डायरेक्ट रिएक्ट तो करेगी नहीं, उससे पहले 16 में कन्वर्ट होना होगा। CO बाहर, MnCO, जैसे यहाँ से CO चला गया, ये मैंने रखा CO 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 CO। अब ये हो गई है 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, अब ये 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई है, तो अब इसकी रिएक्शन आसानी से Me के साथ करवा दीजिए, MELI। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन MELI से करवाएंगे तो क्या बनेगा, Me CO 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 CO। अब पॉसिबिलिटी है माइग्रेटरी इंसर्शन की, तो ये Me इसके पास जाएगा, Mn CO CO Me CO CO CO। अब ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, 2 4 6 8, 8 और 8 हो गए, 8 और 1 9, 9 और 7 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब इसे 18 वापस बनाना है, तो जो CO निकाला था वो CO से वापस दे दीजिए, Mn CO CO Me CO 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 CO। ये अगर इस तरह से इसका प्रोडक्ट बनेगा, मैं इसका प्रोडक्ट पूछा था आपसे कि प्रोडक्ट क्या होगा, ये है इसका प्रोडक्ट, नोट डाउन कर लीजिए इसे भी आप। ठीक, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं और उसमें से हमें पूछा है कि किसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। कुछ 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं और पूछा गया है कि किसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। MnCO5 माइनस IrCl CO PPH3 eta5CP MO CO3 माइनस और लास्ट कॉम्प्लेक्स दिया है eta5CP REH। पूछा गया है कि इनमें से, ये चारों में से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा जो ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन काउंट देख लेते हैं। मैग्नीज का 7, 5 कार्बोनाइट मतलब 2 × 5 + 1 17 18। 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ तो नहीं देगा, क्योंकि हमें जो कॉम्प्लेक्स चाहिए वो कैसा चाहिए, स्क्वायर प्लेनर या 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ चाहिए। देखते हैं ये वाला 9 + 1 + 2 + 2 10 12 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है ये, और इस पर कोई चार्ज है नहीं 14। इधर आ जाइए, 9 10 CO पे कोई नहीं, हाँ ठीक है, इस पे आ जाइए। eta5CP 5 प्लस मॉलिब्डेनम का कितना होगा, 3 4 5 6 प्लस 2 × 3 यानी 5 6 11 11 और 6 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये भी नहीं देगा। eta5 5 7 और 1 12 13 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये तो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा देगा, तो हमारे पास यही ऑप्शन है सेकंड वाला IrCO, ये CO2 है, तो यहाँ 4 आएगा और ये 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हाँ अब ठीक है, तो देखिए हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यही है, तो इन 4 में से यही एक कॉम्प्लेक्स है जो ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमें ये कॉम्प्लेक्स दिया है और पूछा गया है कि बी तो प्रोडक्ट तो बनेगा, प्लस इंटरमीडिएट क्या बनेगा ये पूछ लिया है।
ठीक है, प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं, यहाँ पे पूछा है इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो ऑप्शन ना देखते हुए हम दोनों बनाते हैं, इंटरमीडिएट भी और प्रोडक्ट भी। देखते हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, तो होगा क्या, सबसे पहले इसे 16 में कन्वर्ट होना होगा। तो क्या CO निकाल दे या माइग्रेटरी इंसर्शन करे? तो देखिए, CO निकालने से बेटर है आप माइग्रेटरी इंसर्शन करा दीजिए। जैसे ही आप माइग्रेटरी इंसर्शन करवाएंगे तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए, ये देखिए 5 + 8 + 2 + 1, ठीक है, 13 14 15 16 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए। अब इजीली PPH3 आ जाएगा। अब इजीली हम PPH3 को ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये रहा प्रोडक्ट और ये रहा इंटरमीडिएट, यही पूछा था। ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस है हमारे पास, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिया है CO CD3 CD3 PME3। ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई जा रही है और प्रोडक्ट मिल रहा है CB H PME3 बस प्लस CD3H + A। ठीक है, हमें A आइडेंटिफाई करना है कि A क्या होगा, और ऑप्शन दिए है CD2 डबल बॉन्ड CD2, CD3 डबल बॉन्ड CD3, CD3 और D H2C डबल बॉन्ड CH2। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि A क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा रहे हैं तो ये अल्कीन कैसे बाहर आ गया, काटो। ठीक है, क्योंकि अल्कीन तो ये CO से जुड़ा है और एक ही मॉलिक्यूल, एक ही इक्विवेलेंट लिया हुआ है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैसे आया, इसे बाहर कर दो। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है रिएक्शन करवाने से, रिएक्शन हमें करवानी ही पड़ेगी। अब हम इसकी रिएक्शन कैसे करवाए देखते हैं। देख, CP CO PME3 CD3 CD3। अब हम CP की हेप्टिसिटी कम कर सकते हैं या PME3 को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम CP की हेप्टिसिटी कम नहीं करते जनरली, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि हेप्टिसिटी को बढ़ाना आसान है, कम करना मुश्किल है। इसलिए आप PME3 को बाहर निकालिए। PME3 को बाहर निकालने पर क्या बनेगा, CO CP CD3 CD3। और ये कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये भी देख लेते हैं हम। 5 + 9 + 2 + 1 + 1 10 11 12 13 13 + 5 18 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये। और अब ये हो गई है 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आप इसकी रिएक्शन अल्कीन से करवाइए। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन अल्कीन से करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, मैं क्वेश्चन ऊपर का रब करूंगा। हमें A पूछा गया है, ठीक है।
ऑप्शंस रहने दे रहा हूं। ये मिल गया है हमें, इसी को सामने वापस लिखता हूं, CO CP देखिए अब हमें दिख रहा है कि ओलिफिन इंसर्शन की पॉसिबिलिटी है। और ओलिफिन इंसर्शन में होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये यहाँ और ये यहाँ से बाहर, मतलब ये डायरेक्ट CD3 इधर चिपक जाएगा और क्या मिलेगा, CO CP CD3 ये देख लीजिए, इस तरह से 1-2 कार्बन थे ना, सॉरी ये मिला, ठीक है, ये मिल जाएगा। और अब आगे की स्टेप देखेंगे हम कि आगे क्या होगा। अब इसकी यहाँ से देखिए अल्फा बीटा और ये हाइड्रोजन, अब बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन करवाएंगे, ये यहाँ, ठीक है, जैसे ही यहाँ पहुँच गया तो क्या बना, CO CP H CD3, ठीक है, CD3 मिल गया और क्या बाहर निकला, और ये यहाँ पे सीधा निकल जाएगा, यानी कि ठीक है, ये रहा C ऑप्शन, ये मिलेगा। अब और देखा जाए तो इसे भी हटा दीजिए आप, तो आपको CD3H भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हटाना नहीं हटाना आपके ऊपर है, लेकिन हमें A पूछा था तो ये मिल गया हमें A, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये कॉम्प्लेक्स दिया है आपको CpRH, ये CH2 CH3 PR3, प्रोसेस क्या होगी ये पूछा है, प्रोसेस बतानी है हमें इस कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स में बनने की। देखिए तो क्या हो रहा है इसमें, इस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को मैं कुछ इस तरह, देखो CH2 CH3 है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ CH2 CH3 और इस H को मैं इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है, CH2 और ये H इस तरह से लिखा, ठीक है। तो ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, ठीक है। तो ये हो गया बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, क्या बना RH CP हाइड्रोजन PR3, RH CP हाइड्रोजन PR3 मिला, और एलिमिनेट क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एलिमिनेट हो गया है। और फिर क्या बोला है, और यहाँ, हाँ यहाँ पे H भी है। अब कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये गिनिए, ये जो प्रोसेस थी ये थी बीटा H एलिमिनेशन, ठीक है। देखिए 5 9 2 1 14 15 16 और 17, कितने हैं, 14 15 16 17, 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये, और ऊपर ये प्लस चार्ज -1, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुई है। अब ये 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, अब इसकी रिएक्शन, अब ये जो है ये दोनों आपस में जुड़ के 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएंगे, यानी कि ये दो RH H PR3 CP, तो यही तो मिला हमें, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स से ये प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस क्या थी, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, सिंपल, यही पूछा है आपसे।
अब आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं और पूछा गया है कि किस में से ज़्यादा इजीली बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं आपको और बोला है, ये 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, मेटल हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दिए है। ये 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं आपके पास और आपको पूछा गया है कि इन चारों में से किसके पास ज़्यादा इजीली बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। चेक करते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इजीली इसी में ही होगा, क्योंकि ये जो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन की ये कंडीशन है कि जो हाइड्रोजन है वो sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन अगर sp3 कार्बन से जुड़ा है तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन अगर sp2 या sp कार्बन से जुड़ा है तो बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन इजीली होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर लिया है, जो बेस्ड थे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।